क्या आप जानते हैं, क्या सच में एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी रात में मिलते हैं राधा और कृष्ण? वृंदावन की पावन धरती पर, जहां हर कदम पर भक्ति और प्रेम की अनुभूति होती है, वहां एक रहस्यमयी स्थान है, निधिवन। दिन में यह स्थान आम मंदिरों की तरह ही दिखाई देता है। भक्तों की भीड़, आरती की गूंज और श्रद्धा से भरा वातावरण। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, यहाँ का माहौल बदलने लगता है। सूर्यास्त के बाद इस स्थान के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। आसपास के लोग और पुजारी कहते हैं कि रात के समय यहाँ कोई नहीं रुकता, क्योंकि मान्यता है कि यही वह समय होता है जब राधा और कृष्ण स्वयं यहाँ आकर रास रचाते हैं। कहते हैं, कई साल पहले एक युवक इस रहस्य को जानने की जिद में रात को छुपकर यहीं रुक गया। उसे लगा कि यह सब केवल अंधविश्वास है और वह सच्चाई को अपनी आंखों से देखना चाहता था। रात गहराने लगी, चारों तरफ सन्नाटा छा गया, हवा भी जैसे थम सी गई। अचानक एक मधुर बांसुरी की धुन पूरे वन में गूंज उठी। वह धुन इतनी मनमोहक थी कि युवक का डर धीरे धीरे भक्ति में बदलने लगा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और जो उसने देखा वह किसी स्वप्न से कम नहीं था। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया था। वृक्ष मानो जीवित हो उठे थे और उनके बीच एक अलौकिक दृश्य प्रकट हुआ। कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और उनके सामने राधा खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो और पूरा ब्रह्मांड उस पल को देख रहा हो। युवक उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। वह इस दिव्यता को सहन नहीं कर पाया और वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो लोग उसे वहीं बेहोश पाए। होश में आने के बाद वह कुछ भी स्पष्ट नहीं बता सका, बस इतना कहा, वहां सच में कुछ है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह भक्ति में डूब गया और कभी उस अनुभव को भूल नहीं पाया। कहा जाता है कि आज भी निधिवन में रात के समय कोई नहीं रुकता। वहां रखी चीजें सुबह बदली हुई मिलती हैं, जैसे किसी ने उनका उपयोग किया हो। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग इसे आस्था मानते हैं, कुछ अंधविश्वास, लेकिन जो वृंदावन की इस पावन भूमि पर जाता है वह वहां की दिव्यता को जरूर महसूस करता है। तो क्या सच में आज भी राधा और कृष्ण यहां मिलते हैं, या यह सिर्फ श्रद्धा का चमत्कार है? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर यह स्टोरी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।